By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी क्षितिज का चैप्टर नंबर 4 जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई आत्मकथा। अब ये जो आत्मकथा है, ये कवि ने आखिर आत्मकथा लिखा है तो ज़रूर उनकी बायोग्राफी होगी, लेकिन नहीं, इस कविता में कवि ने अपनी जो आत्मकथा है उसको ना लिखने के कारण बताए हैं। तो मैं आपको फर्स्ट टेंस जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। कवि ये बताते हैं कि अब उनकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे करके एक एंड में आ रही है, मतलब समाप्त होने जा रही है उनकी जीवन लीला। और धीरे धीरे करके इस जीवन लीला के समाप्त होने के साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि इस संसार के अंदर हर कोई चंचल है और कुछ भी स्थिर नहीं है, मतलब हर चीज़ इधर उधर हो रही है और कुछ भी ये नहीं बोल सकते कि एक जगह पर कोई भी चीज़ रहेगी। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति इस पूरे संसार के अंदर एक दूसरे के मजाक बनाने में लगा हुआ है, मतलब हर कोई एक दूसरे का मजाक बनाने में लगा हुआ है। हर किसी को दूसरे में कमी नज़र आती है, अपनी कमी कोई नहीं कहता। तो सबको ये है कि दूसरे इंसान के अंदर कमी है कि देखो यार इसके तो मैथ्स में फ़ेल हो गया ये, और चाहे वो खुद सारे सब्जेक्ट में फ़ेल हो। तो यहाँ पर मजाक उड़ाने में लोगों को मज़ा आता है। यह जानते हुए भी लोग उनकी आत्मकथा के बारे में जानना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि यदि उन्होंने अपनी आप बीती बताई तो कुछ लोगों को वो सुन के अच्छी भी लगेगी और आनंद मिलेगा, परंतु साथ ही वे ये भी देखेंगे कि कवि का जीवन सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल ही खाली है। नेक्स्ट टेंस के अंदर कवि कहते हैं कि उनका जो जीवन है वो सपने के समान है, एक छलावा जैसे होता है ना, उसकी तरह। जीवन में जो कुछ वो पाना चाहते थे वह सब उनके पास आकर भी दूर हो गया। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। वे अपनी इन कमजोरियों का बखान कर जग हंसाई नहीं करा सकते, मतलब लोगों से अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहते अपनी इन कमजोरियों को बता के। वे अपने छले जाने की कहानियाँ नहीं सुनाना चाहते, मतलब जिस तरीके से उन्हें किसी ने पागल बनाया होगा या छला होगा तो वो सारी कहानियाँ लोगों को नहीं बताना चाहते। जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छा वस्तु मिल जाने से वह बहुत प्रसन्न हो जाता है, इस प्रकार कवि के जीवन में भी पपेक बार प्रेम आया था, परंतु वह स्वप्न की भांति टूट गया। तो जैसे हमें सपने में देखा होगा ना, कोई चीज़ हमारी फेवरेट होती है, जैसे कि अरे यार ये वाला फ़ोन होना चाहिए, तो सपने में हमारे पास हमें दिखता है यार ये वाला फ़ोन हम चला रहे हैं और फिर हम बहुत एंजॉय करते हैं। जैसे ही वो सपना खुलता है तो सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जो कवि हैं वो यही बताते हैं कि उन्हें कई बार प्रेम मिला था, लेकिन फिर क्या हुआ, प्रेम से तो तुम समझ ही गए कि क्या मिला होगा। कवि को गर्लफ्रेंड वगैरह बनी होंगी कवि की इन केस, तो बार बार वो एक सपने की तरह टूट गया। उनकी सारी आकांक्षाएं महज मिथ्या बनकर रह गई। जैसे एक जो उनकी पूरी एक्सपेक्टेशंस थी ना, जो भी चीज़ें उन्होंने इमेजिन करी थी वो सब क्या बन के रह गई, एक मिथ्या मतलब कि एक ड्रीम समझ लो या मजाक समझ लो इस तरीके से। क्योंकि वह सुख का स्पर्श पाते पाते वंचित रह गए। तो उन्हें सुख मिलने ही वाला था, लेकिन फिर भी उन्हें ये सुख नहीं मिला। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि तुम मेरे अनुभवों के सार से अपने जीवन का घड़ा भरने जा रहे हो तो मैं अपने उज्जवल जीवन गाथा कैसे सुना सकता हूँ। तो यहाँ पर कवि यही बताते हैं कि देखो, तुम मेरे एक्सपीरियंस से अपनी लाइफ के अंदर कुछ चेंज करने वाले हो, तो ये मैं सारे एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ कैसे शेयर कर दूँ, ठीक है। तो यहीं पर हमारा जो सेकंड स्टैंस है उसका एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। चलते हैं थर्ड स्टैंस के ऊपर। थर्ड स्टैंस की पंक्तियों के अंदर कवि अपने सुंदर सपने का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उनके जीवन में कुछ सुखद पल आए जिनके सहारे वे वर्तमान जीवन, जो वर्तमान का भी उनका प्रेजेंट का जीवन है वो बिता रहे हैं। उन्हें प्रेम के अनगिनत सपने संजोए थे, लेकिन वो सब मात्र ऐसे ही सपने ही बनकर रह गए। वास्तविक जीवन में उन्हें कुछ ना मिल सका। कवि अपनी प्रेयसी मतलब कि समझ ही जाओ क्या, जो उनकी जिससे भी वो लाइक करते होंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके सुंदर लाल गालों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानो भोर अपनी लाली
उनकी प्रेयसी के गालों की लाली से प्राप्त करती है। तो जो उनकी प्रेयसी है वो उसके गाल इतने चीक्स इतने रेड हैं कि वो ये मानते हैं कि जो भोर है वो किससे प्राप्त करती होगी, ज़रूर लाली अपनी उनकी प्रेयसी के गालों से। परंतु अब ऐसी रूपसी की छवि अब उनका सहारा बनकर रह गई है। तो अब क्या, जो रूपसी की छवि है वो अब उनका सहारा बनकर रह गई है, क्योंकि वास्तविक जीवन में जो कवि हैं उनको ये सब मिलने से पहले ही सब छिटक कर दूर चला गया। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की कथा तुम जानकर क्या करोगे। अपने जीवन को वो बहुत छोटा समझते हैं, अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते हैं कवि। इसमें कवि की सादगी और विनय स्पष्ट प्रमाण मिलता है। तो सादगी और जो उनका विनय है उसका स्पष्ट प्रमाण हमें मिल जाता है, मतलब कितने ज़्यादा वो सिंपल थे, इस तरीके से पता चलता है कि वो अपनी लाइफ को ज़्यादा बड़ा नहीं समझते। वे दूसरों के जीवन की कथाओं को सुनने और जानने में ही अपनी भलाई समझते हैं। वे कहते हैं कि अभी उनके जीवन की कहानी सुनाने का वक्त नहीं है। तो जो उनके जीवन की कहानी है वो सुनने का या फिर सुनाने का वक्त नहीं है। मेरे अतीतों को मत कुरेदो। तो जो उनके अतीत है उन्हें मत कुरेदो, जो उनका पास्ट है उसे मत निकालने की कोशिश करो, उन्हें मौन रहने दो, उन्हें ऐसे का ऐसा ही शांत रहने दो। तो कवि परिचय की बात कर लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। काशी के अंदर वो कॉलेज में पढ़ने जाया करते थे और उनकी जो मृत्यु है वो सन 1937 में हुई। तो ये था एक शॉर्ट सा कवि परिचय। डिटेल एक्सप्लेनेशन आप अपनी बुक से भी रीड करके देख सकते हो। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो और फटाफट एक क्वेश्चन का आंसर करो कि आखिर कवि ने जो भोर है उसकी लाली को किसके गर्ल से कंपेयर करा है। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर कर पाते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनु से ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।